क्या आपने नोटिस किया है एक ही घर में 5 लोग रहते हैं, सबकी परवरिश एक जैसी होती है, सब एक ही मंदिर जाते हैं, एक ही तरह के संस्कार उनको दिए जाते हैं, फिर भी एक हनुमान जी को पूजता है, एक का मन माँ काली में लगता है और तीसरे का मन विष्णु जी या कृष्ण जी में उनकी ऊर्जा से उसको खिंचाव महसूस होता है। अगर ऐसा ही कोई खिंचाव आप भी अपने जीवन में महसूस करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि इष्ट देव और इसकी ऊर्जा क्या होती है और इसके भी बियॉन्ड कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस डेटी यानी देवता की एनर्जी से आप जानना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं और इन्हीं सब सवालों से आप पर्दा उठाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ये ऐसा कोई स्टीरियोटाइप्ड वीडियो नहीं है जिसमें मैं देवता और उससे कैसे कनेक्ट करना बताऊंगी। मैं आपको उस वीडियो की तरफ ले जा रही हूँ जिसमें अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो एक इंसान कैसे क्राइस्ट एनर्जी से भी कनेक्ट हो सकता है, कैसे हनुमान जी को भी पूज सकता है और कौन सा देव सबसे ज्यादा उसे आकर्षित करेगा और वो वहीं जाके नतमस्तक होगा, यानी वो ऊर्जा उसके सबसे ज्यादा करीब पाई जाएगी। तो क्या वही उसका इष्ट है? ये बात और ये प्रश्न ही इस वीडियो का सोअरिंग क्वेश्चन है। अब बात समझने की है कि आखिर हर इंसान का कनेक्शन अलग अलग देवताओं से अलग अलग तरीके से क्यों है। तो अब सबसे पहले एक बात समझिए, इष्ट देव का मतलब सिर्फ फेवरेट गॉड नहीं, ऐसा नहीं कि वो आपको पसंद है। बात ये है कि इंसान जब पैदा होता है तो वो एक सीड मात्र है, मगर इस सीड में जब वो आया है इस अर्थ पर, यानी इस डिवाइन रेल्म पर जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, उसका जन्म हुआ है, तो वो कई धारणाओं, कई इम्प्रेशंस, कई बर्थ का डेटा अपने साथ लेके आता है। कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो क्लीन स्लेट लेकर आ रहा है, उस पर कुछ नहीं है, पर आकाशिक यानी उसकी जो पुरानी किताब है उसमें उसके सारे ही कर्म दर्ज हैं। उसका जिस इष्ट से यानी जिस भी ऊर्जा से कनेक्ट सबसे ज्यादा रहा या जो भी ऊर्जा उसके साथ उस वाइब्रेशन में मैच करेगी वही उसका इष्ट माना जाएगा। इस बात को इस धारणा से भी हम क्लियर कर सकते हैं कि आप अनचाहे भी, आप सिखिज्म फॉलो नहीं करते, मैंने कई बार अपने वीडियोस में बात की है कि मैं सिख नहीं हूँ, पर फिर भी गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी मेरे को सपने में आए, मुझे उनकी बातें और गुरुद्वारे जाना काफी पसंद है। इसका मतलब उस ऊर्जा से मेरा कहीं पास्ट लाइफ कनेक्ट निकलेगा और ऐसा ही हर ऊर्जा के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताती रहूंगी। पर वीडियो को आप जरूर से लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो आध्यात्मिक स्तर पर इन सवालों को पूछते हैं कि अचानक से मैं माँ काली की भक्त होते हुए हनुमान जी की तरफ आकर्षित कैसे हो गई। तो क्या एक इंसान के एक से ज्यादा डिवाइन एनर्जी सोर्स हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं, मगर ये कैसे होता है, ये कैसे एक संरचना की गई है जिसमें एक सीड और वो इतने सारे देवताओं से कनेक्ट हो रहा है, तो एक ही जन्म में वो कितने देवताओं से कनेक्ट हो सकता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करते हैं इष्ट देव की, यानी वो ऊर्जा जो इस वाइब्रेशन, इस सीड के साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, वो इसके आसपास पहुंचते ही महसूस करेगा ऐसा एक डिवाइन कनेक्ट, जिसे हम कई बार ऐसे देखेंगे कि भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने हम खुद को रोता हुआ पाते हैं, कोई भजन सुनते हैं खुद को रोता हुआ पाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जो आपको ये बताएगा कि इस एनर्जी के साथ आपका प्रीवियस पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। कई बार आप अचानक चर्च गए और वहां पर जीसस की मूर्ति को देखते ही आपने वहां के घंटे सुने, एनर्जी महसूस की। ऑल्दो आप हिंदू हैं, लेकिन वहां की एनर्जी महसूस करते ही आपको लगा कि इसके साथ आपका पुराना, इस ऊर्जा के साथ, तो बेसिकली मैं बार बार ऊर्जा इसलिए कह रही हूँ, आपका गाइड कौन है आप ऊर्जा से उसे पहले पहचानोगे। नाम उसका जो होगा वो तो जो वहाँ प्रेवलेंट नेम है उसी के हिसाब से आप उसे पहचान पाओगे। यानी गाइड है, पहले ऊर्जा समझोगे और फिर उनका जो नाम, जैसे जीसस क्राइस्ट है, गुरु नानक देव जी है, बुद्ध जी है, या आप हनुमान जी के नाम से उन्हें जानोगे। तो हर देव की अपनी एक ऊर्जा है। भगवान यानी ऊर्जा अपने आप में अनंत एक है, लेकिन हर ऊर्जा का अपना एक सीक्रेट काम है जो वो आपसे करवाना चाहती है और इसी कारणवश वो आपको इस बर्थ में डिफरेंट टाइमिंग्स में टैप करेगी। अब अगर जिन लोगों को ये बात रेजोनेट करे तो वो जरूर से कमेंट करें कि उनको किस ऊर्जा ने कब कब टैप किया है।
तो इसका मतलब सिंप्लीफाइड सपनों के माध्यम से, या फिर कभी आप अचानक फंस गए और आपको मन हुआ मैं हनुमान चालीसा कर लूं और उसके बाद आपका काम बन गया। इसका मतलब इस समय आपकी एनर्जी में हनुमान जी आपको अपनी तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। तो दैविक ऊर्जा आपको समय समय पर आकर्षित करती ही रहे। एक ही इष्ट से मतलब है कि वो इष्ट जो आपको इस डिवाइन रेल्म में यानी अर्थ पर अपने कुछ कार्य करवाने के लिए लाए हैं। अब इस जर्नी में जो जो देवता आपको मदद करने होंगे वो टाइम टू टाइम आकर आपको टैप करेंगे और आपको इंडिकेशन देंगे। तो इसका मतलब पहले आप भगवान शिव के भक्त थे, जो कि मैं अपनी कहानी के माध्यम से हमेशा बताती हूँ। भगवान शिव की अनंत भक्त। तो भगवान शिव साइलेंस सिखाते हैं, समय को काटना सिखाते हैं, और जब मुसीबत पड़ जाए, यानी माइंड यू, वो मुसीबत नहीं हटाते, मुसीबत से जूझकर बाहर निकलना। और जो शिव भक्त होते हैं वो कई बार ये नोटिस करते हैं कि उनकी लाइफ में काफी कष्ट आ रहा है। ये कष्ट वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि पास्ट की सारी बाधाएं वो काट रहा है, और भगवान शिव उसको इस समय डिटैचमेंट की एनर्जी में ले जाएंगे, तपस्या की एनर्जी में ले जाएंगे। और जब वो तपा स्टेज पर होगा तो भगवान शिव को पूछे। अब आगे चलें और देखें कि ये जर्नी और डिवाइन कैसे बनेगी जब बाकी के देव इसको टारगेट की तरफ लेके जाए। अब कृष्ण को देखिए, कृष्ण सिर्फ प्रेम नहीं, कृष्ण इंटेलिजेंस है। और जो लोग कृष्ण को भक्त भजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, कृष्ण स्ट्रैटेजी सिखाते हैं इस जन्म में आपको कैसे रखना है, जॉयफुली, खुश और स्ट्रैटेजिकली लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है। यही कृष्ण लीला है और इसीलिए आप कृष्ण भक्ति में लीन है और कृष्ण आपको अट्रैक्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में ये गूढ़ रहस्य आपको समझा रही हूँ। आई होप यू रेजोनेट विद व्हाट आई एम सेइंग। शिव की एनर्जी आपको साइलेंट करती है, पर वहीं कृष्ण की एनर्जी लाइफ को सेलिब्रेट करना सिखाती है। तो मेरे दोस्त, जिसकी तरफ भी आप आकर्षित हो रहे हैं, इसका मतलब है लाइफ इज ब्रिंगिंग दैट चेंज टुवर्ड्स यू। ऐसे लोग जो रिलेशनशिप के तरफ जा रहे हैं और रिलेशनशिप के इश्यूज फेस कर रहे हैं, वो अक्सर कृष्ण को अपनी जिंदगी में मूव करता पाएंगे। इमोशंस के थ्रू ग्रो करना, लाइफ के एक्सपीरियंसेस को समझना और खुश रहना, यही कृष्ण भक्ति का सिंपल मीनिंग है। और फिर आते हैं और ऐसे देव जैसे हनुमान जी, जो प्योर डिवोशन और भक्ति यानी सरेंडरेंस सिखाते हैं। और यहीं पे आएंगी काली माँ, जिनको हम अनंत भक्ति और रॉ एनर्जी का स्वरूप मानते हैं। यानी डिफिकल्ट टाइम में जब कष्ट आए तो प्रोटेक्शन और शील्डिंग अपनी कैसी की जाए, डर कर पीछे ना हटा जाए, मैदान में कैसे डटा रहे, वैसे सिखाने के लिए माँ काली आएंगी। तो आप जिस भी ऊर्जा के साथ खुद को कनेक्ट होता महसूस करें, उस ऊर्जा को संपूर्ण रूप से ग्रहण करें और लाइफ के लेसन्स को सीखने की कोशिश करें। ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगी इन सभी ऊर्जाओं को लाइफ की मीनिंग को समझने के लिए, और उस कंडीशन में आपसे किस कर्म की अपेक्षा आपका गाइड करता है, जिस पर्पस के लिए या जिस सोल पर्पस के लिए आप इस जन्म में यहाँ पैदा हुए, आपने अर्थ पर जन्म लिया, उसी पर्पस को पूरा करने के लिए ये दैविक ऊर्जाएं समय समय पर आपको टैप करती रहेंगी, सिखाती रहेंगी और आपसे कनेक्ट होती रहेंगी। तो इसका मतलब आपके देव आपको चूज कर रहे हैं, बजाय आप उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है हमारी जर्नी। आप ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।